अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाउ आर यू। आप सबका क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है। और आज बहुत ही खूबसूरत दिन है, बहुत ही प्यारा और सनी डे है। पिछले 3-4 दिनों से तो बहुत ज्यादा बादल बारिश हो रही थी, तो सुबह उठते साथ ही इतना डार्क होता था। मतलब बहुत सैड वाली फीलिंग होती थी, क्योंकि बाहर देखो तो डार्क जल्दी हो जाता है। अब सर्दियां आ रही हैं तो वो उसकी वजह से ना बाहर देखो तो ऐसा सैड सैड फीलिंग होती थी। लेकिन ये कि आज तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। और मैं बच्चों को छोड़ के अभी स्कूल से आई हूँ और अब मैं बस बच्चों के बिस्तर वगैरह ठीक कर रही हूँ। सुबह तो इतनी जल्दी होती है, भागम भाग पड़ी होती है कि जल्दी जल्दी भागे, नाश्ता करें, तैयार हों, बच्चों को बाल बनाएं, और उसी चक्कर में सारी चीजें इसी तरह ही बिखरी रह जाती हैं। तो फिर जैसे हम वापस आते हैं तो आकर फिर सारा कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले आज मैंने कुछ चीजें रिटर्न करनी थी, तो मुझे कॉस्को जाना था, तो मैं कॉस्को का चक्कर लगाने वाली हूँ। और मैं बच्चों के कुछ पजामे लेकर आई थी सर्दियों के, जो स्वेट पैंट्स होती हैं, लेकिन वो मेरी छोटी बेटी का साइज जरा उसका सही नहीं आया, तो वो मुझे एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो वो मैं कराने जा रही थी। मैंने सोचा मैं सुबह सुबह चली जाऊं, क्योंकि रश इस वक्त कम होता है, उसके बाद फिर आप बिजी हो जाते हैं, फिर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा हो जाती है, फिर बच्चों को पिक करना होता है, देन टू मेनी अदर थिंग्स। तो आई जस्ट थॉट कि हम मतलब मैं सुबह सुबह चली जाऊं, तो आपको भी कॉस्को की सैर कराऊंगी, आपको दिखाऊंगी कॉस्को में क्या क्या चीजें लगी हुई हैं। बड़ी अच्छी सेलें लगी हुई हैं आजकल, क्योंकि सीजन चेंज हो रहा है। तो जब भी सीजन चेंज होता है उस वक्त बड़ी अच्छी सेल लगती हैं। जब सर्दियों से गर्मियां, गर्मियों से सर्दियां आ रही होती हैं, तो उस वक्त बहुत ही अच्छा वेदर होता है। तो इस वक्त ऑलमोस्ट 10-15 हो गए हैं, तो अब मैं निकलने लगी हूँ कॉस्को के लिए। और उसके बाद एक दो जगह और भी मैं स्टॉप करूंगी रास्ते में, जहां से मुझे कुछ और भी चीजें बाय करनी है। तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद मैं आपके साथ बातचीत भी बीच में करती रहूंगी साथ साथ। मैंने अपनी बेटी का जो रूम है और बेड है वो अब तो ऑलमोस्ट सेट कर लिया है, तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद। जी तो बस अब मैं निकल रही हूँ। ये रहा मेरा बैग, सारा घर लिविंग रूम सब साफ कर लिया है और अब बाहर निकलने लगी हूँ मैं। और आप सबको वैसे पता होगा कि जिस वक्त घर से बाहर जाते हैं तो जाते वक्त भी बेशक घर खाली भी हो तो खुदाफिज कहते हैं, और एंटर होते हुए भी सलाम करते हैं, इससे घर में बरकत होती है। तो अस्सलाम वालेकुम। और मैंने घर को लॉक कर दिया है। देखिए किस कदर हसीन, माशाल्लाह बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर हो रहा है बाहर। और बस ऐसे वेदर में दिल चाहता है बाहर जाएं या बाहर बैठे, क्योंकि यहाँ पर गर्मियाँ जो है इतनी थोड़ी देर के लिए होती हैं कि दिल चाहता है कि जब वो आएँ तो आप फुल एंजॉय करें। और जब सर्दियाँ आती हैं तो फिर ये होता है कि आपको 6 से 8 महीने ऑलमोस्ट अंदर ही बैठना पड़ता है, बिकॉज उस वक्त इतनी सर्दी होती है, स्नो होती है, तो आप कुछ और कर ही नहीं सकते। कॉस्को पहुंच गई हूँ मैं, अभी अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी, बस पार्क करी थी, और बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर है। और ये सारा एक बहुत बड़ा सा स्ट्रिप मॉल है, यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट स्टोर हैं, बेड बाथ एंड बियॉन्ड, स्टेपल, पार्टी सिटी है यहाँ पे बाय बाय बेबी, कॉस्को, डिफरेंट स्टेक हाउस, डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं, डिफरेंट स्टोर्स हैं। तो बस यहाँ से कॉस्को से जो मैंने चीज रिटर्न करनी है वो रिटर्न करके ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कॉस्को एक ऐसी जगह है कि जहां पर ना आपने कुछ भी ना लेना हो ना, तो आप जहां आते हैं ना तो फजूल में ही ना आपकी जो पॉकेट होती है ना वो खाली हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला फिर आपको मैं अंदर जाकर दिखाती हूँ कि अगर कोई स्पेशल चीजें लगी हुई हैं कि नहीं। आई होप कि ज्यादा चीजें स्पेशल पे ना लगी हों, क्योंकि अगर लगी होंगी तो फिर मेरा दिल चाहेगा कि मैं कुछ ना कुछ जरूर बाय कर लूँ। क्योंकि अब ये है ना कि जब आपके बच्चे होते हैं फिर आपका दिल चाहता है बस उनके लिए कुछ ना कुछ आप जरूर बाय कर लें, कपड़े ले लें, स्नैक्स ले लें, कोई अच्छी चीज लगे तो सबसे पहले आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं। जी वेलकम बैक। और मैं यहाँ पर अभी कस्टमर सर्विस की लाइन में खड़ी हूँ। अभी देखें यहाँ पे लाइन काफ़ी लंबी है, लेकिन चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि बारी जल्दी आ जाएगी, मेरी ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। अभी सुबह का टाइम है तो इतना रश नहीं है, वरना यूजली यहाँ पे काफ़ी रश होता है, स्पेशली वीकेंड्स पर, फ्राइडे सैटरडे संडे तो बहुत ही रश होता है। तो बस काउंटर जल्दी जल्दी चल रहे हैं। अब देखें इंशाल्लाह यहाँ से मैं रिटर्न कर लूँ, उसके बाद एक चक्कर तो बनता है ना, एक चक्कर तो मैं ज़रूर लगाऊंगी अंदर। अभी तक इरादा तो यही मेरा कि मैंने कुछ लेना नहीं है, लेकिन लेट्स सी क्या होता है। जी तो मैं अब एंटर हो चुकी हूँ रिटर्न करवा कर, और मैं दुआ पढ़ रही हूँ कि मैं ना कुछ खरीदूँ ना, लेकिन अब मुझे डील्स नज़र आनी शुरू हो गई है, तो मैंने सोचा क्विकली एक चक्कर लगाती हूँ और चेक करती हूँ कि क्या चीज़ कहाँ पे क्या अवेलेबल है, क्योंकि बच्चों की चीज़ें इतनी अच्छी नज़र आ जाती हैं समटाइम्स, आपका दिल चाहता है चलो बच्चों के लिए कुछ ले लें। बच्चों के ये स्टफ टॉयज़ होते हैं, स्नैक्स होते हैं, अब स्कूल जा रहे हैं बच्चे तो बच्चों के लिए स्नैक्स वगैरह भी लेने पड़ते हैं।
और यहाँ पर ये तो ज़्यादा वैरायटी होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो मुझे बड़ी मज़े मज़े की डील्स नज़र आ रही हैं और मैं देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि क्या छोड़ूँ और क्या लूँ। तो लेट्स सी। मैं अब वेलकम बैक बेकरी में आई हूँ। यहाँ पे भी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं मज़े मज़े की, लेकिन जितने मज़े की चीज़ें होती हैं ना वो उतनी ही फैटनिंग भी होती हैं कैलोरीज वाइज। और ज़्यादातर चीज़ों की जो एक्सपायरी डेट्स हैं वो तो बस नेक्स्ट डे की हैं। आई डोंट नो व्हाई। 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने नोटिस किया है कि कल 7 अक्टूबर है तो कल की लिखी हुई हैं, तो वो इतनी बहुत सारी बिग क्वांटिटी में लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो तो फिर ख़राब हो जाएगा कल तक। तो लेट्स सी। और ये मेरी कार्ट तैयार होनी शुरू हो गई है माशाल्लाह से। आपको बोला था यहाँ पे आके कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सो लेट्स सी। तो ये मेरी चीज़ें ज़्यादा होती जा रही हैं, लेकिन वही बात है कि समटाइम कुछ चीज़ें वर्थ करती हैं कि आप इनको ले लें। अब ये सैनिटाइज़र जो हैं ये सिर्फ $3 के लगे हुए हैं, 297। और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं। देखिए 4 बॉटल्स का इसके अंदर पैक है, तो बच्चों के लिए स्कूल के देने के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और इसी तरह ये जो मैंने लिए एंटी बैक्टीरियल वाइप्स, ये भी स्कूल में देने के लिए। इसके अंदर अबाउट 20 पैक्स हैं और ये भी बच्चों को एक पैकेट आप दे सकते हैं। बच्चे तो जल्दी यूज़ करके ख़त्म कर लेते हैं, तो ये भी अबाउट कितने का था, 997 का है, तो ये भी वर्थ करता है। आप अलग-अलग से एक पैकेट लें तो ऑलमोस्ट $3 का बन जाता है। $3 या $4 का भी समटाइम लगा होता है। और इस तरह से आपको ज़्यादा क्वांटिटी में मिल गए। उफ, ये मेरा फेवरेट प्लेस है। यहाँ पर परफ्यूम्स लगे हुए हैं और यहाँ पर आके दिल नहीं चाहता कि आप कोई परफ्यूम छोड़ें, लेकिन मेरा ख्याल है मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए फटाफट, क्योंकि ये तो मामला बहुत ही गड़बड़ है। मैंने सोचा था कुछ नहीं लेना, लेकिन देखिए माशाल्लाह से कार्ट में चीज़ें आनी शुरू हो गई हैं और काफ़ी ले लिया, ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें ले ली हैं। मैं सेल्फ चेकआउट पे जा रही हूँ चेकआउट करने के लिए। जी मैंने अभी चेकआउट कर दिया है, लेकिन मैं दोबारा से मेंबर सर्विस में, कस्टमर सर्विस के डेस्क पे आ गई हूँ, बिकॉज मुझे कुछ प्राइस एडजस्टमेंट करवानी थी। और मैं आपको बताती हूँ बड़े मज़े की बात। इसके बाद अगर तो ये मेरा काम हो गया तो फिर मैं आपको बताऊँगी बड़े मज़े की बात। जी आई एम बैक इन माई कार नाउ। तो मैं आपको बता रही थी मैं क्या मज़े की बात बताने लगी थी आपको। तो मैंने ना अभी लास्ट वीक ये मैंने पेयर ऑफ पैंट्स ली थी, तो ये ना उस वक्त $20 की लगी हुई थी। तो आज मैंने इसको देखा तो ये सेल पे लगी हुई थी, तो $5 का डिफरेंस था। तो ना कॉस्को में ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर ना प्राइस एडजस्टमेंट हो जाती है। अगर सेल पे कोई आइटम हो तो आप उसको विद इन टाइम फ्रेम में, आप विद इन 2 to 3 वीक्स में अगर आप जाएं तो आपको उसका वो प्राइस एडजस्ट कर देते हैं। तो मैं दोबारा से इसलिए गई थी क्योंकि मैंने ये वाली पैंट्स दोबारा से बाई की, क्योंकि इतना अच्छा मटेरियल था। तो मैंने अपने लिए और अपनी बेटी के लिए दोबारा से ली। और जब मैंने उनसे पूछा कि मैं प्राइस एडजस्टमेंट करवा सकती हूँ, तो उन्होंने कहा यस ऑफ कोर्स यू कैन। तो मैं तो बहुत ही हैप्पी हो गई, बिकॉज $5 की भी एक्स्ट्रा सेविंग है। वैसे तो कॉस्को में ऑलवेज सेविंग होती है जब भी आप चीज़ें लेते हैं, सो नो डाउट। लेकिन मुझे ये बहुत ही मज़ा आया कि मेरे पास एक्स्ट्रा $5 की एक सेविंग हो गई है। तो मैं तो बच्चों की तरह हैप्पी हो रही हूँ कि जी मैंने को बहुत बड़ा काम किया है। एनीवे आई एम डन विद माई शॉपिंग। और अब यह है कि पहले तो मैंने सोचा था मैं घर जाके दम वाला कीमा बनाऊंगी, तो वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अब ये है कि बिकॉज यहीं पर मैं बहुत लेट हो गई हूँ, तो मेरा व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और फिर वो बोरिंग भी हो जाएगा आपके लिए इतना लंबा वॉच करना। तो अभी मैं ये व्लॉग को आज यहीं पे ख़त्म करती हूँ। दम का कीमा तो मैंने बनाना है घर जाके, लेकिन उसकी रेसिपी मैं आपको वीकेंड के व्लॉग में दिखाऊंगी और आप उसको एंजॉय कीजिएगा इंशाल्लाह। तो आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर, और हम सबको अपनी दुआ में याद रखें और दुआएं करते रहें, अपना ख्याल रखें। और मिलते हैं कुछ दिनों के बाद एक नए व्लॉग में, मे बी नई रेसिपी के साथ, मे बी कुछ नई इंटरेस्टिंग बातों के साथ। इंशाल्लाह बात करते हैं दोबारा। अल्लाह हाफिज़।